पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त तब्दीलियों की एक बड़ी लहर रोनुमा है जो कि मुसलसल चल रही है। और दूसरी तरफ सलमान मिर्जा जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और इस T20 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए भी नजर आए। उनकी एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई जो कि एक लड़की को हरासा करने के रिलेटेड। अब ये फेक न्यूज है या रियल न्यूज है और इस पर क्या एक्शन होगा या फिर जिसने खबर ये रिपोर्ट की है उस पर एक्शन होगा, इसी का ही आज कच्चा चटा खोलेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सलमान मिर्जा की। सलमान मिर्जा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के हमरा श्रीलंका में थे और वहां अब उन पर जो इल्जाम लगाया गया वो ये था कि इन्होंने एक लड़की को हिरासा किया है और ये होटल मैनेजमेंट की जानिब से जो है इल्जाम लगाया गया। लेकिन इस चीज को फाइंड आउट नहीं किया गया, ये पब्लिकली भी नजर नहीं आई, ना सोशल मीडिया पे नजर आई। लेकिन अब जाके एक पाकिस्तान का बड़ा जो चैनल है उसने इस खबर को ब्रेक किया और शाहिद हाशमी उस शो के जो होस्ट थे, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो उन्होंने ये खबर ब्रेक की और कहा कि सलमान मिर्जा पर इल्जाम है कि उन्होंने एक लड़की को होटल के अंदर हरासा करने की कोशिश की और इस पर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी होना चाहिए। ये खबर जैसे ही ब्रेक होती है तो काफी ज्यादा ववेला मचता है सलमान मिर्जा के अगेंस्ट। इसी पर सलमान मिर्जा चुप ना रह सके और उन्होंने जब ये खबर देखी तो वो एज अ खुद इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए सामने आ गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा आकर कि ये खबर बिल्कुल फेक है और इस हवाले से जो बात थी वो पीसीबी के साथ हो चुकी है और ऐसा कोई भी काम नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद आप खबर की तस्दीक किए बिना खबर को ब्रेक कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं शाहिद हाशमी के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ऐसी खबर आप ब्रेक करते हो विदाउट वेरिफिकेशन तो अगले बंदे की रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच सकती है, जो कि उन्होंने इस चीज में मेंशन किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने फुल डिटेल में ये टेक्स्ट भी, ये मैसेज भी आवाम तक पहुंचाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ था तो वो सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन इन्होंने खबर को तस्दीक नहीं किया, ARY पे भी उन्होंने चढ़ाई की और यार मतलब पता नहीं क्या चीज है, इतना बड़ा नेटवर्क। वो एक सिंपल सी मिसाल है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, मतलब ये कि इतना बड़ा नेटवर्क और आपका कोई इस तरह की मैनेजमेंट ही नहीं है जो खबर को वेरीफाइड करे और उसके बाद आप खबर को ब्रेक करें और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते नहीं है। इंडिया के बारे में सुनते थे ये चीजें होती थी, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया भी उसी राह पर ही चल पड़ा है। अब सलमान मिर्जा ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आप खबर की तस्दीक नहीं कर सकते तो आप खबर ब्रेक क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं कानूनी जो है ना वो कार्रवाई करूंगा उनके अगेंस्ट, क्योंकि मेरी साहब को ठेस पहुंची है और बनता भी है। सो मैं इस चीज पर ना कायम हूं, क्योंकि इन्होंने बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी वेरिफिकेशन के ठा करके जो इल्जाम है ना वो मुझ पे लगा दिए। अब ये किसी और बंदे ने या किसी सेपरेट बंदे ने या थर्ड मैन ने नहीं की, बल्कि ये खुद सलमान मिर्जा की पोस्ट थी जो कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पब्लिक जो है वो आगाह किया। दूसरी खबर की अगर बात करें तो वो खबर है अलीम डार को लेकर। जाहिर सी बात है मैंने अपने चैनल पर कवर कर रखा है कि अलीम डार जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था और जो पीसीबी है उन्होंने वो रिजाइन एक्सेप्ट भी कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद जो अगला उन्होंने कदम उठाया बेसिकली वो ये है कि उन्होंने इस पॉइंट को सेफ हैंड में ले जाने के लिए उन्होंने अब 2 बंदों को चूज किया है। अब उन 2 बंदों में एक बंदा तो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब पसंद है कि चले ठीक है यार उस बंदे को होगा ना तो कुछ तो ऑनेस्टली नजर आएगा। पहला नाम जो है उन्होंने मिसबाह उल हक और दूसरा सरफराज अहमद को अपनी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना लिया है। अगर मिसबाह उल हक की बात करें तो मिसबाह उल हक एकदम ठंडे मिजाज के और एकदम कूल काम आपको काम करते हुए नजर आएंगे और कैप्टन भी रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के और कप्तान भी रह चुके हैं। तो उनका तजुर्बा भी काफी ज्यादा है और हो सकता है कि वो इस चीज को पॉजिटिव वे में और अच्छे वे में जो है वो इस्तेमाल भी करें, क्योंकि उनकी हिकमत अमली जो है ना वो बहुत ही खासा रही है जब वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। तो हो सकता है कि उनका पॉइंट जो है वो नोट करना सबसे डिफरेंट हो, सबसे अच्छा भी साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो है सरफराज अहमद और सरफराज अहमद के पास पाकिस्तान और उसके बाद डोमेस्टिक का बहुत ही ज्यादा तजुर्बा हासिल है, क्योंकि वो इन चीजों को कवर कर चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के जो दूसरे बच्चे हैं अंडर 19 के वो भी उनके अंडर है, उनके ये कोच हैं। सो सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक
ये मिसबाह उल हक का तो मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन डोमेस्टिक के हवाले से और अंडर 19 के हवाले से सो इन चीजों को अगर मिलाकर देखें तो सरफराज अहमद काफी ज्यादा लॉयल नजर आते हैं विद क्रिकेट, और अगर वो इस तरह के फैसलों में भी अच्छा साबित करते हैं अपने आप को, मिसबाह उल हक भी उनका साथ देंगे ऑब्वियसली बात है, तो पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी फिलहाल तो तानों के अलावा कुछ नहीं झेल रही, क्योंकि हर फैसला जो है सिलेक्शन कमेटी का वो गलत हो रहा है, और उसके चलते आकिब जावेद को भी सुनने पड़ रहे हैं, क्योंकि आकिब जावेद ऐसा बंदा है कि वो अपनी जिद पर कायम है। लोग रिजाइन दे रहे हैं लेकिन आकिब जावेद नहीं रिजाइन दे रहा, पता नहीं तनख्वाह का मसला है या फिर कोई और प्रॉब्लम, या बाद में ये वाली नौकरी नहीं मिलेगी, भाई लाहौर कलंदर से मिल रही है वही कर लो, छोड़ो यार पीसीबी के अंडर ये काम करना, आपसे हो तो रहा नहीं, 2-3 साल से आपने क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर रखी है, ये तो मेरी ओपिनियन है। खैर इन खबरों को लेकर आपकी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए, आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतनी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।